हेलो 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 हेलो। हाय एवरीवन, माई सेल्फ विक्रम कुमार। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वीआरए क्लासेस। तो दोस्तों जो है आज से आपका जो है क्लास 10th का फिजिक्स स्टार्ट हो चुका है। फिजिक्स का जो है हमारा पहला टॉपिक लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो लाइट हम लोग जो है आज के टॉपिक में करने वाले हैं। आज के इस लेक्चर में हमारा फर्स्ट लेक्चर है फिजिक्स का क्लास 10th के लिए। ठीक है जी। तो जो भी बच्चे नए हैं चैनल पे, वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हो सके तो अपने फ्रेंड सर्कल में, ठीक है, शेयर भी कर दीजिए दोस्तों के पास और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। बाकी चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लाइट को समझते हैं, लाइट क्या होता है। ठीक है, लाइट क्या होता है और लाइट ट्रेवल कैसे करता है। लाइट को ट्रेवल करने के लिए कोई मीडियम का जरूरत है कि नहीं है। ठीक है, तो लाइट तो सिंपल जो है कहां से निकलता है। बिगेस्ट सोर्स ऑफ लाइट तो आप लोग सब जानते हैं, सन। इससे बड़ा सोर्स है क्या? नहीं है। ठीक है, बिगेस्ट सोर्स ऑफ लाइट, बिगेस्ट सोर्स ऑफ लाइट। ठीक है, बिगेस्ट सोर्स ऑफ लाइट कौन सा हो गया आपका? सन। ठीक है, सन हो गया बिगेस्ट सोर्स ऑफ लाइट, आपका सन हो गया। अब देखिए, जो लाइट होता है, लाइट डज नॉट नीड मटेरियल मीडियम टू ट्रैवल। ठीक है, लाइट को जो है कोई भी मीडियम की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं जैसे कि सन का लाइट जो है अर्थ तक पहुंच रहा है, आपके पास तक पहुंच रहा है। यानी कि आपने सुने होइएगा कि जो स्पेस में जो वैक्यूम है, ठीक है, वैक्यूम है यानी कि वहां पे एयर नहीं, एयर है। एयर आपका क्या है? जितना आपका एटमॉस्फेयर है, ठीक है, एटमॉस्फेयर का जो भी रेंज है वहीं तक एयर मिलता है। उसके ऊपर क्या हो जाता है? चीजें वैक्यूम हो जाता है। ठीक है, तो लाइट क्या है? आपको सन से जो है ट्रेवल करके, वो पूरा स्पेस को ट्रेवल करके, जहां पे वैक्यूम है तो वहां पे कोई मीडियम नहीं है, उसको भी ट्रेवल करके आपके अर्थ के पास आता है। यानी कि लाइट को ट्रेवल करने के लिए कोई मीडियम की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, मीडियम है तो भी, नहीं है तो भी, लाइट जो है ट्रेवल करती है। ठीक है, लाइट जो है ट्रेवल कर जाती है। तो लाइट डज नॉट नीड मटेरियल मीडियम टू ट्रेवल, इट कैन ट्रेवल थ्रू वैक्यूम टू। ठीक है, वैक्यूम से भी जो है ट्रेवल करती है। एग्जांपल जैसे कि सनलाइट रीचेस टू द अर्थ सरफेस कंपेयर विथ दिस साउंड विच इज ऑल्सो अ वेव साउंड। ठीक है, अब इसको जो है लाइट को साउंड से जो है आप कंपेयर कीजिएगा तो पता लगेगा कि साउंड भी क्या है? एक वेव है। ठीक है, साउंड नीड्स अ मटेरियल मीडियम टू ट्रेवल, लेकिन साउंड्स को मटेरियल मीडियम की जरूरत होती है। वो हम लोग आगे साउंड चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, साउंड चैप्टर भी आपको आएगा तो वहां पे देखेंगे कि साउंड को ट्रेवल करने के लिए एक मीडियम की जरूरत पड़ती है। ठीक है, वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करती है साउंड, वैक्यूम में साउंड ट्रेवल नहीं करती है। ठीक है, तो साउंड को जो है ट्रेवल करने के लिए मीडियम की भी आवश्यकता होती है, मीडियम का भी आवश्यकता होती है। ठीक है, तो उसका स्पीड ऑफ लाइट की हम बात करेंगे तो 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड पर मीटर होता है। ठीक है, मीटर पर सेकंड होता है, यह अप्रोक्स वैल्यू होता है। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अकॉर्डिंग टू द करेंट साइंटिफिक थ्योरीज, नो मटेरियल पार्टिकल कैन ट्रेवल एट ए स्पीड ग्रेटर देन दैट ऑफ लाइट। ठीक है, अभी तक कोई भी पार्टिकल जो है लाइट की स्पीड से ज्यादा तेज नहीं मूव करती है। लाइट ट्रेवल्स अलोंग स्ट्रेट लाइंस। लाइट क्या है? स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में वो अपना लाइन का जो है पाथ, जब तक कि रास्ते में कुछ रुकावट नहीं आ जाए। ठीक है, मीडियम न चेंज हो। अगर सेम मीडियम है, मीडियम भी चेंज होगा तो वहां पे भी जो है लाइट आपको टर्न करेगा। ठीक है, लेकिन सेम मीडियम में जो लाइट है स्ट्रेट लाइन में मूव करती है। ठीक है, स्ट्रेट लाइंस इन अ मीडियम और इन वैक्यूम। बीम ऑफ लाइट क्या होता है? बंडल ऑफ लाइट रेज, बहुत सारा लाइट रेज का जो है बंडल, वो बीम ऑफ लाइट हो जाता है। ठीक है, बीम ऑफ लाइट कहलाता है। नेक्स्ट है आपका ट्रांसपेरेंट मीडियम। मीडियम की बात करें तो ट्रांसपेरेंट मीडियम, उसके बाद ओपेक हो जाएगा। ठीक है, ट्रांसुलेंट हो जाएगा। ट्रांसपेरेंट मीडियम क्या होता है? जो आर पार चीजें हो जाए। द मीडियम इन विच लाइट कैन ट्रेवल फ्रीली ओवर लार्ज डिस्टेंस इज कॉल्ड ट्रांसपेरेंट मीडियम। ठीक है, ट्रांसपेरेंट मीडियम से जो है लाइट क्या हो जाएगा? इस पार से उस पार चला जाएगा, पूरा ट्रेवल कर जाएगा। ठीक है, जैसे कि वाटर, वाटर आप ले लीजिए, उसको लाइट एक एंड से दूसरे एंड, एक एंड से उस पर लाइट डालिए। ठीक है, तो वो लाइट क्या होगा? अदर एंड पे जो है आपको दिखेगा, अदर एंड पे दिखेगा। ग्लिसरीन हो गया, ग्लास हो गया, क्लियर प्लास्टिक हो गया। ठीक है, ये सब क्या है? ट्रांसपेरेंट है, लाइट के लिए ट्रांसपेरेंट है। ओपेक हो जाता है मीडियम इन विच लाइट कैन नॉट ट्रेवल इज कॉल्ड ओपेक। ओपेक मतलब लाइट ट्रेवल ही नहीं करेगा। जैसे कि आपका ये वाल हो गया, वाल के बाहर जाएगा, वाल हो गया, जो घर का वाल होता है, वाल के बाहर लाइट जाता है क्या? वो पूरा ओपेक हो गया। जैसे कि वुड, लकड़ी,
metal, bricks, etc. are opaque. ठीक है, translucent. In materials like oil, light can travel some distance, but its intensity reduces rapidly. ठीक है, ट्रांसलूसेंट क्या हो गया, जहां पे लाइट जो है कुछ डिस्टेंस तक ट्रेवल कर रहा है उसके बाद नहीं कर रहा है, ठीक है, और वो अपना इंटेंसिटी भी कम हो जा रहा है उसका. सच मटेरियल आर कॉल्ड ट्रांसलूसेंट. ठीक है, ट्रांसलूसेंट. तो तीन टाइप का मीडियम हो गया आपका, ट्रांसलूसेंट, ओपेक और ट्रांसपेरेंट मीडियम. ठीक है जी. नेक्स्ट हमारा यहाँ पे आ रहा है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टॉपिक ही हमारा लाइट था, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, उसके बाद रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. ठीक है, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, तो लाइट को रिफ्लेक्ट होने के लिए क्या जरूरत है, सरफेस. ठीक है, जो हाईली पॉलिश्ड सरफेस होगा ना, हाईली पॉलिश्ड सरफेस, वहां से लाइट इजिली रिफ्लेक्ट करेगा. जैसे कि मिरर, मिरर से जो है आपका लाइट क्या हो रहा है, वो पूरा पॉलिश्ड सरफेस होता है. ठीक है, पॉलिश्ड सरफेस, तो वहां से जो है लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है. स्टील वाटर, स्टील वाटर में भी देखिएगा कि कुछ लाइट वहां से भी रिफ्लेक्ट करता है. ठीक है, मून, मून आपका हो गया, उसके बाद अदर सरफेस भी हो गया. लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, ये यूनिवर्सल लॉ है. ठीक है, इसको यूनिवर्सल लॉ मान लीजिए, लॉज ऑफ, जहां पे भी रिफ्लेक्शन होगा ऑल ओवर, जहां पे भी, ठीक है, वहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा. ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. अब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, तो यहाँ पे देखते हैं फिगर में. एंगल ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंस मतलब जो आता हुआ रे है, जो सरफेस की तरफ आ रहा है. ठीक है, जो ओरिजिनल रे है, तो यहाँ टॉर्च से जो लाइट निकल रहा है, तो ये आपका क्या हो गया, ओरिजिनल रे हो गया, ये हो गया इंसिडेंट रे. ठीक है, इंसिडेंट उस सरफेस पे इंसिडेंट कर रहा है, इंसिडेंट हो गया. और यहां से जो है लाइट जैसे कि सरफेस से टकराएगा और फिर क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा. तो जो रिफ्लेक्ट होगा उसको क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे. ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे, एक इंसिडेंट रे, दूसरा रिफ्लेक्टेड रे. इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे आपको समझ में आ गया. अब देखिए, जो सरफेस होगा उस पे, सरफेस पे ठीक है, जो सरफेस है, सरफेस पे एक परपेंडिकुलर होगा. ठीक है, परपेंडिकुलर होगा, या फिर उसको नॉर्मल आप बोल सकते हैं. नॉर्मल क्या होता है, परपेंडिकुलर 90 डिग्री बनाता है. उस नॉर्मल लाइन से इंसिडेंट के बीच में जो एंगल बनेगा, ठीक है, इंसिडेंट के बीच में जो एंगल बनेगा, ये आपका एंगल आई हो गया. और यही नॉर्मल से जो रिफ्लेक्टेड के बीच में एंगल बनेगा, ये एंगल आर हो गया. ठीक है, तो ये एंगल इंसिडेंट और एंगल आर हमेशा क्या होगा, ये दोनों जो है आपस में इक्वल होने वाला है. ठीक है जी. सरफेस कोई भी हो, पूरा प्लेन सरफेस हो, रफ सरफेस हो, जहां पे भी रिफ्लेक्शन होगा, जहां पे भी रिफ्लेक्शन होगा, वहां पे ये लॉ वैलिड होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. ठीक है, तो सरफेस पे ये नहीं सोचिएगा कि प्लेन सरफेस पे ही वैलिड है, कोई भी तरह का सरफेस हो. ठीक है, इरेगुलर शेप का भी सरफेस हो, अगर वहां पे रिफ्लेक्शन हो रहा है तो इस लॉ को वैलिड करेगा. ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा. बाकी सेकेंड, द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल रे, नॉर्मल. ठीक है, ये इंसिडेंट रे हो, ये नॉर्मल हो गया. उसके बाद मिरर एट द पॉइंट ऑफ द इंसिडेंट एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाइज इन द सेम प्लेन. ठीक है, ये लाइन इंसिडेंट, नॉर्मल और ये आपका रिफ्लेक्टेड, सारा जो है एक प्लेन में आएगा. ध्यान दीजिएगा, एक प्लेन जब इसको हम लेंगे तो उसी प्लेन में आएगा, ना कि एक प्लेन में ये है आपका, ये दूसरे प्लेन में चला गया, ऐसा नहीं होगा. ये तीनों लाइन सिंगल प्लेन में रहने वाला है. ठीक है, नेक्स्ट है हमारा नोट. जो पॉइंट अभी हमने बताया था, these laws of reflection are applicable to all types of reflecting surface. ठीक है, सरफेस जैसा भी हो, प्लेन हो, स्फेरिकल हो, रफ हो, ठीक है, सारा जगह क्या होगा, लॉज वैलिड होगा. जैसे एग्जांपल में स्फेरिकल सरफेस, प्लेन मिरर. ठीक है, स्फेरिकल सरफेस, प्लेन मिरर. अब यहाँ पे जो है हम लोग देखने वाले हैं, प्लेन मिरर पे जो है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमारा क्या है, प्लेन मिरर है. तो प्लेन मिरर पे हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से जो है लाइट रेज रिफ्लेक्ट कर रहा है और इमेज कैसे फॉर्म हो रहा है. ठीक है, प्लेन मिरर पे देखिए, इमेज फॉर्म्ड इज ऑलवेज वर्चुअल और इरेक्ट. वर्चुअल मतलब क्या होता है, जो मिरर होगा उसके बैक साइड में अगर इमेज बनेगा तो वो क्या होगा, वर्चुअल इमेज होगा. ठीक है, वर्चुअल इमेज होगा. वर्चुअल इन द सेंस जो लाइट का जो है एक्चुअल इंटरसेक्शन से नहीं बनेगा, एक्चुअल इंटरसेक्शन से इमेज क्रिएट नहीं होगा, वो ऐसा लगेगा, अपीयर टू बी
इंटरसेक्ट, जैसे कि यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट से जो है यहाँ पे रे गया, ठीक है, ऑब्जेक्ट से जो है रे गया, यहाँ से ये ऐसे रिफ्लेक्ट हुआ, ठीक है, रिफ्लेक्ट हुआ, यहाँ पे आंख है तो ये देख रहा है, तो देख रहा है तो ये लाइट जो है इसको लगेगा कि कहीं यहाँ से जो है ओरिजिनेट हो रहा है, यहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है, तो इसको यहाँ पे जो है ऑब्जेक्ट दिखेगा, ठीक है, यहाँ पे जो है ऑब्जेक्ट दिखेगा। इसका मतलब है यहाँ पे जो है इसको ऑब्जेक्ट दिखेगा, ठीक है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट इसको दिखेगा। तो ये क्या हो गया, बैक साइड ऑफ द मिरर जो है ऑब्जेक्ट आपको दिख रहा है, यानी कि बैक साइड में जो है इमेज बन रहा है, ठीक है, बैक साइड में इमेज बन रहा है। दूसरा तो वर्चुअल हो गया, बैक साइड में बनेगा तो वर्चुअल हो गया। वर्चुअल इसलिए हुआ कि रियल में रेज जो इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। अगर इमेज फॉर्मेशन होगा रियल में, जब लाइट रेज इंटरसेक्ट करेगा तो वो रियल इमेज होगा, ठीक है। और इरेक्ट, ये इरेक्ट का मतलब एकदम सीधा सीधा बनेगा, ठीक है, सीधा बनेगा, मतलब वर्टिकली इन्वर्टेड नहीं होगा। वर्टिकली इन्वर्टेड, इन्वर्टेड मतलब उल्टा होता है, ठीक है। अगर ये इस तरीके से शेप है तो इधर भी आपका ऐसे रहने वाला है, ठीक है। बाकी यहाँ पे देखिए साइज ऑफ द इमेज इक्वल टू दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट का जो साइज होगा, इमेज का जो साइज होगा वो ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर होगा। जैसे कि आप खड़ा हो गए, ठीक है, आप खड़ा हो गए, आपके घर में मिरर है, तो आप क्या छोटा उसमें दिखते हैं या बड़ा दिखते हैं? सेम साइज का दिखते हैं ना, जितना आपका साइज है वही साइज आपको मिरर में भी दिखता है, वो आपका प्लेन मिरर है इसलिए, ठीक है। तो साइज आपका सेम रहने वाला है। इमेज डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर, इमेज डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इन फ्रंट ऑफ द मिरर, ठीक है। इमेज डिस्टेंस, जैसे कि यहाँ से जो है इमेज डिस्टेंस हो गया ये वाला, ठीक है, इमेज डिस्टेंस ये हो गया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये हो गया। तो ये दोनों डिस्टेंस मान लीजिए ये d1 है, ये d2 है, तो d1 इक्वल टू d2 होने वाला है, ठीक है, d1 इक्वल टू d2 होने वाला है। तो ये आपका हो गया। उसका इमेज लेटरली इन्वर्टेड होता है, वर्टिकली इन्वर्टेड नहीं होता है, लेटरली इन्वर्टेड होता है। लेटरल इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है? लेटरल मतलब इस डायरेक्शन का बात कर रहा है, ठीक है, इस डायरेक्शन का बात कर रहा है। इस डायरेक्शन में जैसे लेफ्ट है या राइट है, ये राइट है ना, मेरा राइट है, ठीक है, तो ये राइट जो है इमेज में मेरा लेफ्ट हो जाएगा, और जो है लेफ्ट है वो इमेज में क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। यानी कि लेफ्ट राइट का यहाँ पे जो है लेफ्ट राइट का जो है चेंज होगा। लेफ्ट क्या बन जाएगा, राइट दिखेगा, ठीक है, लेफ्ट जो है राइट दिखेगा, और राइट जो है लेफ्ट दिखेगा, ठीक है। आई होप ये चीज आपको समझ में आएगा। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है, लेफ्ट राइट बन जाएगा, राइट लेफ्ट बन जाएगा, ठीक है। ये हमारा हो गया प्लेन मिरर का कहानी, ठीक है, प्लेन मिरर का कहानी। जैसे कि यहाँ पे देखिए इस फिगर में, इसका जो है राइट हैंड, ये राइट हैंड हो गया, और ये इमेज में क्या बन गया, लेफ्ट हैंड बन गया, ठीक है, इमेज में जो है लेफ्ट हैंड दिख रहा है, तो ये लेटरली इन्वर्टेड हो गया, ठीक है, लेटरली इन्वर्टेड। अब वर्टिकली इन्वर्टेड का क्या मतलब होता है? वर्टिकली इन्वर्टेड का मतलब सर नीचे आ जाता, पैर ऊपर चला जाता। ऐसा नहीं होता है ना, इमेज में आपका सर नीचे दिखता है, पैर ऊपर दिखता है क्या? ऐसा नहीं होता है, ठीक है, सर ऊपर ही रहता है, पैर नीचे ही रहता है। तो वर्टिकली तो हम लोग सीधा दिखते हैं, लेकिन लेटरली क्या होता है, चीजें पलट जाती है, लेफ्ट राइट बन जाता है, राइट लेफ्ट बन जाता है, ठीक है। ये प्लेन मिरर का कहानी है। अब हम लोग आगे देखते हैं स्फेरिकल मिरर, ठीक है। स्फेरिकल मिरर क्या होता है? स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल से स्फीयर वर्ड आपको दिख रहा होगा, ठीक है। स्फेरिकल में जो है स्फीयर वर्ड, स्फीयर क्या होता है, कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है, स्फीयर। अब इसी का जो है कुछ पार्ट हम इसको कट कर देंगे, ठीक है, कुछ पार्ट जो है इसको कट कर देंगे, तो ये जो पोर्शन बचा, ये क्या है, स्फेरिकल है, स्फेरिकल शेप में है, और इसी को हम लोग पीछे से इसको पेंट कर देंगे, तो ये मिरर बन जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया स्फेरिकल मिरर, ठीक है, समझ में आ गया। देखिए ये पूरा स्फीयर का पार्ट है, ये पूरा जो है आपका स्फीयर का पार्ट है, कुछ पार्ट जो है यहाँ पे आपको कट हो गया, और पीछे से इसको क्या कर दिए, पेंट कर दिए, ये आपका हो गया स्फेरिकल मिरर। तो ये हो गया सेंटर आपका इस साइड हो गया, ठीक है, सेंटर हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये आपका सेंटर हो गया, सेंटर हो गया स्फीयर का, ठीक है। अब देखिए जिस साइड सेंटर है उसी साइड से इसका पॉलिश्ड सरफेस है, ठीक है, पॉलिश्ड सरफेस है, यानी कि लाइट रेज इधर से रिफ्लेक्ट हो रहा है। और इस केस में देखिए, इस केस में ये सर्कल का पार्ट इधर हो गया, ठीक है, सर्कल का पार्ट आपको इधर हो गया, और बाहर साइड से, इस साइड से जो है ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक है, इस साइड से जो है रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो ये कुछ इस तरीके से लाइट रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है, इधर जो है इस साइड रिफ्लेक्ट करेगा। तो इसमें जो है सेंटर इस साइड हो गया, बैक साइड ऑफ द मिरर हो गया, बैक साइड हो गया ना मिरर, इधर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के पीछे बन गया ना,
तो ये हो गया बैक साइड ऑफ द मिरर सेंटर हो गया, और यहाँ पे फ्रंट साइड ऑफ द मिरर हो गया सेंटर। यानी कि ये आपका क्या हो गया, फ्रंट साइड से जिधर से लाइट जा रहा है तो कनकेव बन रहा है, कनकेव मिरर, जिधर से लाइट इंसिडेंट कर रहा है उस साइड आपका कैसा फेस सरफेस है, कनकेव है, तो ये हमारा कनकेव मिरर हो गया। और जिस साइड से लाइट रेज जा रहा है उस साइड में क्या है, कन्वेक्स है, कन्वेक्स है पिक्चर, कन्वेक्स है यानी कि बाहर निकला हुआ है। जिधर से लाइट रेज जा रहा है उधर क्या है, बाहर मुंह निकला हुआ है, बाहर मुंह निकला हुआ है, ये कन्वेक्स पोर्शन हो गया। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कन्वेक्स मिरर बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कन्वेक्स मिरर बोलते हैं। तो कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर आपको समझ में आ गया। जिधर से लाइट रेस इंसिडेंट करेगा उधर क्या हो गया आपका, इस टाइप का शेप बनेगा। ठीक है, इस टाइप का शेप बनेगा, यानी कि इनवर्ड बल्ज रहेगा, इनवर्ड, इनवर्ड कनकेव इनवर्ड रहेगा, तो वो क्या हो गया आपका कनकेव मिरर। और जो होगा आउटवर्ड रहेगा, आउटवर्ड, यहाँ पे क्या इधर से लाइट रेस जा रहा है, इधर आउटवर्ड है, ये हमारा क्या हो जाएगा, कन्वेक्स मिरर। अब देखिए कनकेव मिरर में सेंटर क्या होता है, इन फ्रंट ऑफ द मिरर, इधर से मिरर का पोर्शन क्या है, ये है हमारा, इस साइड से है, तो इधर इधर ही हमारा क्या हो गया, सेंटर हो गया। यानी कि सेंटर क्या हो जाएगा कनकेव मिरर में, इन फ्रंट में होगा, और कॉन्वेक्स मिरर में सेंटर क्या होगा, बैक साइड ऑफ द मिरर हो जाएगा। ठीक है, अब चीजें देख लेते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस में भी कर्व इनवर्ड और आउटवर्ड। ठीक है, कर्व इनवर्ड, ये इनवर्ड हो गया कर्व, ये हो गया आउटवर्ड कर्व हो गया। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गया, इनवर्ड कर्व हो गया, वो आउटवर्ड कर्व हो गया। उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व इनवर्ड, अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व इनवर्ड होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कनकेव मिरर। रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व आउटवर्ड होगा, बाहर की तरफ निकला होगा, तो उसको क्या बोलेंगे, कन्वेक्स मिरर। ठीक है, आई होप जो है यहाँ पे आपको कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर जो है आपको समझ में आया। ठीक है, अब जो है कुछ टर्म यहाँ पे हम लोग यूज करने वाले हैं। ठीक है, मिरर में, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर में, उस टर्म को हम लोग जान लेते हैं क्या होता है, पोल। पोल क्या होता है, ठीक है, पोल क्या होता है, पोल होता है द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जो भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसका सेंटर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर अभी आप लोगों ने देखा, एक तो ये होता है कनकेव, ये हो गया आपका कन्वेक्स। ये कनकेव अगर इस साइड से आपका जो है पेंटेड है, ठीक है, पेंटेड है, ये आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया, इधर से रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो बैक साइड में आपको यहाँ पे पेंट मिलेगा, तो ये आपका हो गया कन्वेक्स, कन्वेक्स, ये आपका हो गया कनकेव। ठीक है, कनकेव। अब क्या बोला है, द सेंटर, सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस आपका ये है, ये दोनों है, ऑफ द स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर है, उसका क्या है, सेंटर है। तो सेंटर आपका क्या हो गया, इसमें ये सेंटर है, ठीक है, यहाँ पे जो है ये सेंटर है, यहाँ पे जो आपका ये सेंटर है तो ये पोल हो गया, इसमें ये सेंटर है तो ये पोल हो गया। ठीक है, तो सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर क्या हो जाएगा, पोल हो जाएगा। इट लाइज ऑन द सरफेस ऑफ द मिरर, ये कहाँ लाई कर रहा है, सरफेस पे लाई कर रहा है, सरफेस पे, मिरर के सरफेस पे लाई कर रहा है। ठीक है, डिनोटेड बाई पी, पी से डिनोट करते हैं। पोल आपको क्लियर हो गया। अब जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर समझिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, जो स्फेरिकल मिरर होता है वो किसी न किसी एक स्फीयर का पार्ट होता है, जैसे कि पीछे हमने देखा एक स्फीयर का पार्ट होता है, और वो स्फीयर का एक सेंटर होगा। ठीक है, सेंटर होगा, तो उसी सेंटर को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, उसी सेंटर को हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। देखिए, द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ ए स्फीयर, दिस स्फीयर हैज अ सेंटर, उस स्फीयर का सेंटर भी होगा, दिस पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ द कर्वेचर ऑफ द स्फेरिकल मिरर। उसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। जैसे कि इसका जो है कहीं इस साइड ऐसे कुछ स्फेरिकल पार्ट होगा, ठीक है, ऐसे, तो इसका सेंटर क्या होगा, यहाँ होगा, तो ये जो है इस मिरर का ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको सी से डिनोट करते हैं। इसका यहाँ पे देखिएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर कहीं आएगा, ऐसा कुछ स्फीयर है, ठीक है, ऐसा कुछ स्फीयर, इसका सेंटर यहाँ होगा, तो इस मिरर में जो है कॉन्वेक्स मिरर में वहां पे सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। अब देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर कॉन्केव में क्या हो गया, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के एकदम सामने में, यानी कि इन फ्रंट ऑफ द कॉन्केव मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या हो गया, इन फ्रंट में हो गया, और कॉन्वेक्स मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या हो गया, बिहाइंड द मिरर हो गया। ठीक है, ये चीजें आपको आगे दिखने को मिलेगा। दिस इज डिनोटेड बाय सी, सी से इसको डिनोट करते हैं। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर भी आपको क्लियर हो गया। ठीक है, अब जो है नोट यहाँ पे देख लेते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नॉट अ पार्ट ऑफ द मिरर। अब देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ था, पार्ट ऑफ मिरर, मिरर आपका यही पोर्शन है, ये पोर्शन है, ये पोर्शन है, लेकिन सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, यहाँ पे कहीं है। ठीक है, इसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, यहाँ पे है, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, मिरर का पार्ट नहीं है। ठीक है, मिरर का पार्ट नहीं है। ठीक है जी,
तो वही चीज यहाँ पे नोट पार्ट में है। COC का मतलब हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नॉट अ पार्ट ऑफ द मिरर, इट लाइज आउटसाइड इट्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो भी है उसके आउटसाइड लाई करता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। यानी कि कनकेव मिरर की बात करेंगे तो फ्रंट में, ठीक है, कन्वेक्स मिरर की बात करेंगे तो बैक में, बिहाइंड में। ठीक है, इन कनकेव मिरर COC लाइज इन फ्रंट ऑफ इट और कन्वेक्स मिरर COC लाइज बिहाइंड द मिरर। ठीक है, ये चीजें को जो है हम लोगों ने समझ लिया पहले भी। ठीक है, अब रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या? ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो अभी जो हमने पॉइंट P और C को जो डिनोट किए हैं, P और C जो पॉइंट डिनोट किए हैं अभी पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर, वही डिस्टेंस का जो मेजरमेंट होता है वही हमारा क्या होता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है R। ठीक है, तो डिस्टेंस PC पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि पॉइंट हो गया P और C, तो PC डिस्टेंस आपका ये हो गया। ठीक है, PC डिस्टेंस आपका ये हो गया, तो PC क्या हो जाएगा? रेडियस ऑफ द कर्वेचर हो जाएगा। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, सिंपल मान लीजिए जो स्फेयर इमेजिनरी स्फेयर हम लोग मान रहे हैं, जिसका भी पार्ट जो भी मिरर है उसका कोई ना कोई स्फेयर का पार्ट होगा, तो उस स्फेयर का जो भी रेडियस होगा, ठीक है, रेडियस होगा वही हमारा क्या हो जाएगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। ठीक है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर देख लीजिए, इधर में जो है ये डिस्टेंस हो गया, कन्वेक्स मिरर में C जो है बैक में लाई करता है, तो पोल से जो है C का डिस्टेंस CP ठीक है, CP ये जो है R के इक्वल हो गया। ठीक है, CP इक्वल टू R, यहाँ पे भी CP इक्वल टू R हो जाएगा। ठीक है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी जो है आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? प्रिंसिपल एक्सिस आपको यहाँ पे देखिए, इमेजिन अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर हम लोगों ने देखा। ठीक है, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से होता हुआ जो लाइन जाएगा, ठीक है, जो लाइन जाएगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए, कनकेव मिरर, ये हो गया आपका कन्वेक्स मिरर। ठीक है, ये आपका कनकेव मिरर, ये आपका कन्वेक्स मिरर। अब देखिए पोल यहाँ पे कहीं है, ठीक है, ये आपका पोल है, यहाँ पे भी आपका पोल है, सेंटर कहीं यहाँ पे था। ठीक है, C, इसमें भी सेंटर कहीं यहाँ पे हम लोगों ने एज्यूम किया था C। अब देखिए C और P से पास होने वाला लाइन, C और P से पास होने वाला लाइन, C और P से पास होने वाला लाइन, यहाँ पे भी C और P से पास होने वाला स्ट्रेट लाइन, ये क्या हो गया? प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पे भी जो है ये आपका हो जाएगा। तो प्रिंसिपल एक्सिस भी आपको क्लियर होगा। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर C और पोल से P यानी कि CP को जो कनेक्ट करने वाला लाइन, जो लाइन पास होगा C और P से, वो हमारा हो जाएगा सेंटर ऑफ यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, एक्सिस बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। दिस लाइन इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस नॉर्मल टू द मिरर एट इट्स पोल। अब देखिए पोल पे क्या होता है? पोल पे नॉर्मल होता है, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर। अब देखिए पोल पे जो है यहाँ पे टेंजेंट जब ड्रॉ कीजिएगा, अब सेंटर से जो मिलने वाला लाइन होता है, या फिर सेंटर से स्फीयर पे कोई भी पॉइंट पे है, सेंटर और स्फीयर पे कोई भी पॉइंट को ज्वाइन कीजिएगा, तो वो क्या होगा? जो सरफेस होगा वहां से वो परपेंडिकुलर ही होता है। ठीक है, परपेंडिकुलर ही होता है, तो ऑटोमेटिक उस रीजन से भी क्या हो जाएगा? जो भी प्रिंसिपल एक्सिस होगा वो स्फीयर के परपेंडिकुलर होगा। और किस पॉइंट पे होगा? पोल पे होगा, P पे होगा। ठीक है, तो ये जो है आपको कुछ पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। यहाँ जो है मिरर से रिलेटेड जो भी टर्म है हम लोगों ने समझ लिया। अब अगली क्लास में हम लोग जो है मिरर फॉर्मेशन पढ़ेंगे। ठीक है, इमेज फॉर्मेशन हम लोगों ने प्लेन मिरर में देख लिया। अब हमारा जो है स्फेरिकल पोर्शन में, स्फेरिकल मिरर में जो है इमेज फॉर्मेशन जो है नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। बाकी आज के क्लास में हम लोग इतना ही रखते हैं। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।